अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आपसे बेटा? 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हमारा उन्वान चल रहा है, हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये हमारा चल रहा है। ये हमने रीडिंग कर ली थी पेज नंबर 162 तक। यहाँ तक हमने रीडिंग मुकम्मल कर ली थी कल। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और रीडिंग को मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, बाकी आप खुद ही रीडिंग करेंगे। अभी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वतन वापस आए ज़्यादा अरसा ना गुज़रा था कि कुछ शरारती लोगों ने अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह को कायद आज़म के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की, तो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई गुस्से में आ गए और बोले, अच्छा तो चाल ये है कि आप मुझे बहला फुसला कर मिस्टर जिन्नाह के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन्नाह ही मुसलमानों के असल लीडर हैं। मैं तो उनका एक मामूली सिपाही हूँ। एक रोज़ हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मिस्टर जिन्नाह को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी अता कर रखी है जो आज तक हिंदुस्तान के किसी मुसलमान में नज़र नहीं आई। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी खूबी है जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। यानी वो कहते थे कि मिस्टर जिन्नाह में ना एक ऐसी खूबी अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई है जो किसी और में नहीं है, जो किसी और मुसलमान में नहीं पाई जाती। उनसे पूछा गया कि वो कौन सी खूबी है, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, ही इज़ इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। यानी उन्होंने कहा कि वो करप्ट नहीं है और ना ही उन्हें कोई ख़रीद सकता है। ठीक है। एक मुसलमान कायद का मयार जो अल्लामा ने मुकर्रर कर रखा था, उसमें कायद की शख्सियत मुकम्मल तौर पर चिस्पा हो जाती है। यानी एक ऐसा कायद, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो तमाम अल्लामा इकबाल जो थे वो कहते थे कि कायद आज़म में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। और आपने वो खूबियाँ कौन कौन सी मुकर्रर की, एक जो कायद है उसकी कौन कौन सी खूबियाँ मुकर्रर की, वो आपको इसमें मिलेंगी, शेर में मिलेंगी और यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। ठीक है। तो ये इसकी तशरीह है। ये आपने बाकी इसकी रीडिंग जो है ख़ुद से आपने मुकम्मल करनी है इसकी रीडिंग। ठीक है। और आपने इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ तक मुकम्मल करनी है। और इसके जो तफ़हीम इबारत के सवालात मैंने आपको सेंड करने हैं, वो आपने उसकी रफ़ पे प्रैक्टिस करके आपने वो उनकी पिक्चर बनाकर मुझे ज़रूर भेजनी है। ठीक है। यहाँ पे डेट भी लगा लीजिएगा। यहाँ तक आपका काम है। यहाँ पे आगे अल्लामा इकबाल के चंद अशार दिए गए हैं, आपने इन अशार को भी रफ़ पे खुशखत करके लिखना है। और आप चाहें तो इसको ज़ुबानी याद करके इसकी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करें और इसको ज़ुबानी लिख के रफ़ पे याद करें। ठीक है। ज़ुबानी लिख के तो मुझे इसकी पिक्चर बनाकर ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, यानी काफिर है ना तो वो तलवार पे भरोसा करता है। शमशीर कहते हैं तलवार को। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतगबी लड़ता है सिपाही। यानी मोमिन जो है ना वो अल्लाह पे भरोसा करता है और वो उसको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, वो अल्लाह पे भरोसा करके लड़ता है। ठीक है। ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान।
ठीक है। तो ये अशार आपने खुशखत पढ़ने भी, अच्छे से पढ़ने भी खूबसूरत अंदाज में, और खुशखत आपने रफ पे लिखने भी, इसकी प्रैक्टिस भी करनी। यहाँ तक आपका काम है, इसको अच्छे तरीके से रीडिंग को मुकम्मल कीजिएगा। तफ़हीम इबारत के जो सवालात मैं आपको सेंड करूँगी वो आपने इसी में से उनके जवाबात ढूंढने हैं, और इसी में से उनके जवाबात ढूंढ के आपने रफ पे प्रैक्टिस करनी है, और मुझे जो प्रैक्टिस आपकी होगी उसकी तस्वीर बनाकर ज़रूर सेंड करनी है जी सूट पे, ठीक है। गूगल क्लास पे अब आपका काम नहीं होगा, जी सूट पे आपका काम होगा। तो जल्दी से जल्दी जी सूट पे आप कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।